गुरु की प्यारी सत्कार योग। साध संगत जी, आप जी के चरणों की रज को वंदन। साध संगत जी, रूहानी मार्ग पर आने के बाद जिज्ञासु को अपने हर कर्म के प्रति जागरूक रहना पड़ता है और संत मत के नियमों का पालन भी कड़ाई से करना होता है। सतगुरु का प्रेम और विशाल पाना रूह के लिए तभी संभव है। समय समय पर अनेकों शंकाएं मन में जन्म लेती हैं, जिनका उत्तर पाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसी तरह की समस्याओं और प्रश्नों का जवाब मास्टर मंगाराम जी ने बड़ी संजीदगी के साथ दिया है। आइए मंगाराम जी के वचनों को सुनते हुए समाधान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। एक लड़का स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा है। कहता है मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और मेरा इरादा डॉक्टरी पढ़ने का है, और डॉक्टरी जब सीखूंगा तो मुर्दे चीरे जाएंगे। आप कृपा करके बताओ कि किस जगह शरीर के अंदर आत्मा की बैठक है ताकि मैं उसको देख सकूं। जब मुर्दे की चीर फाड़ होती है तो उसके अंदर न मन नजर आएगा न आत्मा नजर आएगी, क्योंकि ये अस्थूल नहीं है और चीर फाड़ सिर्फ अस्थूल शरीर की होती है। ये लड़का है कि लड़की, लेकिन लिखते हैं कि हमारे सत्संग से बेहद प्रीत है। लेकिन जब मैंने पहले सत्संग सुना तो उस रात को मेरे को नींद नहीं आई। अब उसको नींद क्यों नहीं आई? खुशी के कारण, दुख के कारण, सोच विचार के कारण, इसका फैसला वो खुद कर सकती है। दूसरा किस तरीके से कर सकता है? हमारे पास गंगा जल था, वह एक बोतल के अंदर था। कुछ समय के बाद उसमें बदबू हो गई। गंगा जल में क्यों बदबू होनी चाहिए? किसी भी पवित्र नदी का पानी सारे संत महात्मा समझाते हैं और पानी की तरह होता है, और ये तो गंगा है। किसी पवित्र नदी का पानी या कुएं का पानी आप बोतल में रखेंगे तो समय पा करके उसमें बदबू हो जाएगी। वो चिट्ठियां महाराज जी को लिखी जाती हैं, क्या उन सब का उत्तर हजूर महाराज साहब खुद देते हैं? अब आप खुद विचारो। डेरे के अंदर डाक को जाकर के देखो, दिन ब दिन चिट्ठियों की संख्या बढ़ रही, हजारों में चिट्ठियां हैं। अव्वल तो राय साहब मुंशीराम ने लिखा है कि जब गुरु का प्यारा प्रेम के वश होकर के चिट्ठी लिखता है तो उसका काम तो उस वक्त ही हो जाता है, चिट्ठी बाद में पहुंचती है। राय साहब मुंशीराम ने इसके उदाहरण भी लिखे हैं। लेकिन फिर बाहर से उत्तर यही है कि जिन पत्रों का संबंध परमार्थ से होता है, महत्वपूर्ण बातों से होता है, वे सब महाराज साहब को सुनाई जाती है और महाराज साहब के तरफ से उत्तर लिखाए जाते हैं और वे हमारे पास आते हैं। जो पत्र प्रबंध से संबंध रखते हैं, रूटीन के अंदर केवल आशीर्वाद मानते हैं, जन्मदिन के लिए कहते हैं या और कोई काम के लिए लिखते हैं, तो इनके उत्तर रूटीन के अंदर सेक्रेटरी लोग देते हैं। ये प्रेमी कहता है कि आप कहते हैं सत्संग में, मैं तो नहीं कहता हूं, दादू साहब कहते हैं, पलटू साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सब संत कहते हैं कि गुरु से संसार की कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। गुरु हमारा बाप है, फिर हम और किससे मांगे? इनका कहना बहुत जायज है। बाप का काम है बेटे को देना, लेकिन ऐसे बेटे होते हैं जो बाप से कुछ नहीं मांगते हैं, और जब बच्चा छोटा होता है उनको पालते पोसते हैं, बच्चा तो कुछ नहीं कहता। बच्चा लायक होता है, पहले ही उसके लिखाई पढ़ाई के लिए प्रबंध करते हैं, बच्चा कुछ नहीं कहता। फिर जब देखते हैं कि पढ़ने में अच्छा है तो उसको वस्त्र देते हैं।
अपने को तकलीफ दे करके उनके सुख सुविधा का प्रबंध करती है। बच्चे को कुछ कहना ही नहीं पड़ता। बच्चा लायक होता है, बाप कर्जा लेकर के उसको विलायत में पढ़ने को भेजता है, बच्चा कुछ नहीं कहता। बात क्या है? बात एक है कि बच्चा लायक है, आज्ञाकारी है, बाप से कुछ नहीं मांगता है। मैं एक संसारी रिश्ते का उदाहरण दे रहा हूं। इस दयालु परम पिता परमात्मा का या सतगुरु का कहना ही क्या है? संतों ने ये समझाया है कि जो कुछ नहीं मांगता है उसको ही सब कुछ मिलता है। इसलिए हम ऐसे क्यों न बने कि उस परमात्मा से कोई संसारी चीज न मांगे। हजूर फरमाया करते हैं, बुखार के अंदर बेटा टॉफी मांगेगा, मां नहीं देगी, क्योंकि उसे प्यार करती है, वो जानती है कि इसके लिए क्या चीज जरूरी है। इसलिए इन बातों को छोड़ करके क्यों न गुरु से गुरु मांगा जाए, गुरु का नाम मांगा जाए, अंदर का परमार्थ मांगा जाए, जिसके अंदर सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक बहन ने एक सवाल उठाया है। वह कहती है कि मेरे को किसी और महात्मा से नाम मिला है। आपके सत्संग के अंदर मैं नियम से आती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सत्संगी मेरे से इसलिए अच्छा व्यवहार नहीं करते क्योंकि मेरे को दूसरे महात्मा ने नाम दिया है। मेरी ऐसे सत्संगियों को निवेदन है कि ऐसी बहन के साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम किसी और सत्संगी के साथ करते हैं, और इस बहन को ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वह लिखती है कि मेरे पास एक कैसेट है, उसमें एक वार्ता लिखी रिकॉर्डेड है कि एक कीड़े को चींटियां खा रही थी और एक सत्संगी अभ्यासी उसने देखा कि कीड़ा तो जिंदा है, उसको चींटियां खा रही हैं। वो पूरा जिंदा नहीं होता है। चलने फिरने को जब कीड़ा मजबूर हो जाता है, चींटियां देखती हैं कि अब ये हमारी खुराक बनेगा, तब उसको पकड़ती हैं। तो ऐसी हालत में उसने कीड़े को अलग करके किसी ऐसी जगह रखा जहां चींटियां उसको खा नहीं सके। अब वह आदमी भजनीक था। सुबह को उठ करके जब भजन बैठा तो उसने ऐसे महसूस किया जैसे उसके पांव को चींटियां खा रही है और साथ में कह रही है कि हमारा उस कीड़े के साथ हिसाब किताब था और हम तुमसे वसूल करेंगी। तो इसका अर्थ ये है क्या? बहन पूछती है कि किसी के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। वास्तव में हजूर महाराज ने अपने एक चिट्ठी के अंदर ये वार्ता लिखी है और मैंने उस चिट्ठी को अच्छी तरह देखा तो ऐसा लगा कि महाराज जी उनको समझा रहे थे कि कर्मों का कानून कितना पेचीदा है, लेन देन का कानून कितना पेचीदा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दया नहीं करनी चाहिए, दया अंतिम श्वास तक करनी चाहिए। और ऐसी हालत के अंदर दया करने से संत नहीं मना करते हैं। जब हम किसी भिखारी को दुखी देख करके दया करते हैं और कुछ देते हैं तो उसका मतलब क्या? कुछ देते हैं, जो हमारे पास है वह देते हैं। अगर हम किसी को बचाते हैं और उसके एवज में कुछ दुख उठाना पड़ता है तो खुशी से उठाना चाहिए। उस अभ्यासी को तकलीफ हुई, उसका अर्थ ये नहीं था कि उसको महाराज ने कहा कि नहीं करना चाहिए। महाराज जी समझा रहे थे कि हिसाब किताब है और हिसाब किताब देना पड़ता है। कर्मों का कानून बड़ा पेचीदा है। असली अर्थ इस बात का यही है। एक प्यारे ने बड़ी प्रेम भरी चिट्ठी लिखी है कि हम बहुत मजबूर हैं। ऐसी दो एक चिट्ठियां हैं।
हमारी डेरे के अंदर जाकर के नाम लेने की अभिलाषा है, आर्थिक दृष्टि से मजबूर है, इसलिए हजूर महाराज अजमेर में नामदान बख्शें तो ऐसे कई लोगों का भला हो जाएगा। इनका विचार बड़ा शुभ है और संत इसको जानते हैं, इसलिए तो संत अलग अलग जगहों में जाते हैं, क्योंकि वे जाकर के कईयों को निहाल करके आते हैं, दया करके आते हैं। लेकिन फिर भी अगर डेरे जाने की मजबूरी है तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, हम सब भाई हैं, कृपा करके मिलने की कोशिश करें। एक बहन लिखती है, कभी कभी थाल के अंदर या थाली के अंदर खाना ज्यादा आ जाता है, उस वक्त क्या करना चाहिए? इनका मतलब यही है कि वो खा लेना चाहिए, ऊपर से चूरन खाना चाहिए। लेकिन हम सत्संग सुनते हैं कि जो ज्यादा खाना है उसको पहले ही अलग करना है, ताकि कोई भी जूठा भोजन नहीं बचे, क्योंकि संतमत के अंदर हिदायत है, न जूठा खाना है न जूठा खिलाना है। एक भाई लिखता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और इसलिए मैं नाम का अधिकारी नहीं हूँ। वे नाम के अधिकारी नहीं है, इसका फैसला करने वाला वे किस तरीके से बन सकते हैं? इसका फैसला करने वाला नाम देने वाला है कि ये व्यक्ति नाम का अधिकारी है कि नहीं। इसका ये फर्ज है कि सत्संग में आवे, अपने पापों के लिए पछतावे और गुरु के सन्मुख जावे। अगर गुरु गुनाहों को देखते तो आज कोई भी परमार्थ के अंदर नहीं लगता। वे बख्शुंदे होते हैं, दयालु होते हैं और ख्याल ऊंचा रखना चाहिए, और जब मौका मिले नाम की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने के लिए उनको डेरे जाना चाहिए। कभी कभी हमारे सामने कोई काम आता है, एक बहन है और वो काम कुछ अटपटा है, मतलब गलत है। हम महाराज जी को प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अगर ये काम गलत हो तो हमसे नहीं कराना। बाद में वो जो काम होता है वो महाराज जी कराते हैं कि मन कराता है। इस संबंध में मेरे को एक चिट्ठी याद आती है जो हजूर महाराज को लिखी गई थी कि मेरे को 6 बच्चे हैं और बहुत ज्यादा बच्चे हैं, आप कृपा करें कि मेरे को 7वां बच्चा न हो। अब आप खुद सोचो कि जो काम मन से हम कर रहे हैं या मन हमसे करवा रहा है, इस तरीके से हम गुरु की मदद लेना चाहते हैं, ये किस तरीके से मिल सकते? हमारे सामने गुरु के आदर्श हैं। जो काम हमको गुरु के नजदीक ले जावे वह परमार्थ में सही है। जो काम हमको नाम से दूर कर दे वह मन के तरफ से है। इसमें फैसला खुद आदमी कर सकता है। एक बड़ा प्रेमी सत्संगी है, कहता है सत्संग लंबा हो तो अच्छा है, क्योंकि आसन लगाने का अभ्यास होता है। इसकी बात पढ़ करके मेरे को दूसरे एक सत्संगी का ख्याल आया। जब उससे पूछा गया कि तुम सत्संग में हमेशा लेट आते हो और आध घंटा पौन घंटा लेट आते हो, तो उसने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा कि मैं सत्संग में सिर्फ आध घंटा या पौन घंटा बैठ सकता हूँ, ज्यादा नहीं सकता हूँ, इसलिए पहला पौन घंटा लेट आता हूँ। इसके उलट ये भाई साहब कह रहे हैं कि सत्संग का वक्त ज्यादा हो ताकि आसन बनाए रखने की आदत पड़े और कुछ नेक बात सुनने का मौका मिले। मैं कहूंगा कि आपके ऊपर महाराज जी की बड़ी दया है। फिर आप कह रहे हैं कि सप्ताह के अंदर 2 सत्संग बहुत कम है
और ये 3 किए जाएं। ये सवाल मेरे पास करने के बजाय आम सत्संगियों से पूछा जाए, जो 2 सत्संग के अंदर ही नहीं पहुंच सकते हैं, एक में नहीं पहुंच सकते हैं, तो मैं समझता हूँ फिलहाल ये 2 ही काफी हैं। आपकी अभिलाषा अच्छी है, लेकिन मालिक हम सबको सुमत देवे कि कम में कम जो 2 सत्संग हो रहे हैं उनका पूरा लाभ उठाए। हम जो फिल्म देखते हैं या वीडियो कैसेट के अंदर महाराज जी की का स्वरूप देखते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए क्या? ये कुदरती होता है कि जो लोग फिल्म देखते हैं या टीवी देखते हैं, जब भजन बैठते हैं तो जो कुछ वो टीवी में या फिल्म में देख करके आए हैं वह भजन के वक्त उनके सामने आ जाता है। तो ये भी एक स्वाभाविक है कि हजूर महाराज जी की फिल्म देखते या टीवी में कैसेट देखते हुए वो स्वरूप सामने आवे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो देहधारी स्वरूप है उसका कल्पित ध्यान आना चाहिए, न कि फिल्म का या वीडियो कैसेट का। एक लड़की लिखती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पिता माता बहुत मेरे को मजबूर कर रहे हैं शादी करने के लिए, और वे कहते हैं कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी शादी की है। अब ये एक व्यक्तिगत मामला, पर्सनल इंडिविजुअल मामला है, और इनको चाहिए कि अपने पिता माता से बैठ करके इसको सुलझा लें। महाराज जी अजमेर कब पधारेंगे और उस वक्त महाराज जी का दर्शन करना चाहिए कि सेवा करनी चाहिए? अगर घर के आदमी ही खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे तो खाना बनाएगा कौन? फिर तो कोई तंबू लगाने वाला नहीं, दरी लगाने वाला नहीं, खाना पकाने वाला नहीं। ये उस वक्त तो सेवा ही करनी चाहिए। सत्संग का मौका देखना है, डेरे जाएं, आसपास के शहरों में महाराज जी दया करके आते हैं, वहां दर्शन करें। जब यहाँ पधारते हैं तो हम मेहमानों की सेवा करें। जो संगत शहर से आती है, बाहर के शहरों से आती है, उनकी सेवा करें। रहा महाराज जी के अजमेर आने का प्रोग्राम, जब उनकी मौज होगी तब पता चलेगा। जब कोई सत्संगी गलत काम करता है तो महाराज जी उसको रोकते क्यों नहीं है? उनको अपने मन को रोकना चाहिए और महाराज जी के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं डालनी चाहिए। महाराज जी के ऊपर जिम्मेवारी तब पड़ जाती है जब ये सारे शरीर को खाली करके अंदर चला जाता है और ये गुरु के गोद में बैठ जाता है, फिर जिम्मेवारी महाराज जी की हो जाती है। जो नाम लेने के बाद नाम के असूलों से दूर हो जाता है, अर्थात शराब पीता होगा, मांस खाता होगा या किसी और व्यवहार के अंदर फंस जाता है, रिश्वत लेता है, ऐसा आदमी तो भजन कर ही नहीं सकता। तो उसका क्या होगा? पहले तो उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़का पास होना चाहता है वो ये नहीं सोचता है कि जो फेल होगा उसका क्या होगा। वो तो यही सोचता है कि मेरे को पास होकर के, फर्स्ट डिवीजन में पास होकर के मेरे को अच्छी नौकरी हासिल करनी है, लायक बनना है। आप विचार अपना ऊंचा रखें, लेकिन ऐसा सत्संगी से नफरत कभी नहीं करनी है, क्योंकि अगर उससे हम नफरत करेंगे तो और संत मत से दूर हो जाएगा। वह गुरु का सेवक है, आगे पीछे गुरु के चरणों में आएगा। मार्ग कितना लंबा हो, डोर कितनी लंबी हो, लेकिन उसकी डोर पकड़ी सतगुरु ने है। इसलिए सत्संगी का फर्ज है कि ऐसे आदमी से, दुनिया के किसी आदमी से नफरत जब करनी नहीं है, सत्संगी अगर भटक गया है तो उसको प्यार देना चाहिए। उस प्यार के देने से शायद वो वापस रास्ते के अंदर आ जाए और ठीक हो जाए। क्या नाम दान मिलना ये निश्चित होता है?
पूरे गुरु का नाम मिलना, उसका महीना, दिन, तारीख और वक्त सब निश्चित हो। हजूर महाराज जी एक बार डेरे में नाम दे रहे थे, नाम की छटनी हुई और नाम के छटनी के बाद वह पास भी हो गया। लेकिन बाद में जब महाराज जी कुछ जाकर के विश्राम करते हैं तो बाथरूम में जाने की इजाजत दे, वह गया, पता नहीं उसको ज्यादा वक्त लग गया। जब आया तो देखता है कि दरवाजे बंद हैं और उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। उस दिन उसको नाम नहीं मिला और वो शायद नाम का आखिरी दिन था। सेवादारों ने जब महाराज जी से बात की तो महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा कि इसको कुछ महीने के बाद नाम मिल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ हुआ वह सही हुआ। एक और रोचक वार्ता बताते हैं कि हजूर महाराज जी के सामने एक कोई पंडित आया जिसने अपने जिंदगी के अंदर कभी मांस मछली वगैरह को नहीं खाया, बल्कि उसका नाम सुनना भी उनको पसंद नहीं था। जब वह हजूर महाराज के सामने आया, इस बात को आप ध्यान से सुने, तो हजूर महाराज जैसे पूछते हैं कि आप मांस मछली तो नहीं खाते हैं, तो उस बुजुर्ग को जोश आया और महाराज जी को कहने लगा कि अगर आपको इतना भी पता नहीं है कि मैं मांस मछली खाता हूं कि नहीं तो मैं आपसे नाम लेके क्या करूंगा। और ये कह करके वो वापस जाने लगा। तो महाराज जी ने एक सेवादार को भेजा और कहा कि इसको वापस ले आओ, इसको वहां बिठा दो, और कहा बाबा नाराज होने की कोई बात नहीं है। क्यों? कि उसका दिन और टाइम सब निश्चित था। रही बात इस सवाल की कि जो महाराज जी पूछते हैं उनके पूछने का भाव कुछ और होता है। जब उस बुजुर्ग ने कहा कि आपको पता नहीं, तो बड़े महाराज साहब फरमाया करते थे आज से 200 साल के बाद जो चीज होने वाली है संत को उसका भी पता होता है। लेकिन गुरु जानता है कि आज ये मेरे सामने आया है, 2 मिनट मेरे सामने रहेगा, इसको शायद जिंदगी भर और मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सवाल का एक बहाना होता है उसको समय देने का कि वो बात कर सके, दर्शन कर सके, संपर्क स्थापित कर सके। नाम का दिन, तारीख और समय निश्चित होता है। एक बहन है जो पूछती है कि जब आप कहते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है, तब जब कोई आत्म हत्या कर लेता है तो क्या ये भी प्रारब्ध के तहत होती है? ये विचार बिल्कुल गलत है। जब प्रारब्ध का जिक्र आता है तो इसका कभी ये अर्थ नहीं हुआ कि ये जो सारी जिंदगी हमारी निकलती है उसमें सिर्फ प्रारब्ध ही काम करती है। उसमें साफ बताया जाता है कि प्रारब्ध भोगते हुए हम नए कर्म भी करते हैं, और ये जो आत्म हत्या है वह एक नया महापाप है। इसके गहराई को समझने की कोशिश करें कि परमात्मा के पास ऊंचे में ऊंची चीज, ऊंचे में ऊंचा दान, सबसे उत्तम मौका अगर कोई है वह इंसान का चूल्हा है, मनुष्य देह है। अगर कोई पिता किसी बेटे को हीरा देता है और वह मूर्ख उस हीरे को पानी के तालाब के अंदर फेंक देता है, आप खुद विचार करो उसका पिता उसे कितना नाराज होगा। लाखों का हीरा है,
मूर्खता के बस उसने तालाब में फेंक दिया। इसलिए संत समझाते हैं कि जिन्होंने प्राण दिए हैं उसको ही प्राण लेने का हक है। वह हक हम छीन लेते हैं और संसार की समस्याएं होती है उसके अधीन होकर के जीव आत्महत्या करता है। मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। इस तरीके से कष्टों का निवारण होने वाला नहीं, क्योंकि जिन कर्मों के कारण वो दुखी होता है और परेशान होकर के ये काम करता है, वे कर्म इसको आगे भी भोगने पड़ेंगे। उन कर्मों के अंदर एक बड़े महा पाप का इजाफा हो गया, वह आत्महत्या का। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं आप घाती सो महापापी। अगर ये प्रारब्ध कर्म होता तो संतों का कभी ये वचन भी नहीं होता। नया कर्म है, साफ है, नया कर्म है और इससे बढ़कर के दुनिया में कोई पाप नहीं है। इसलिए सपने के अंदर भी कभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। केवल बुज़दिल और कायर और कमजोर आदमी ये सोचते हैं और दुनिया से जो भागना चाहते हैं, दुनिया से भागने का कोई साधन नहीं है। दुनिया को फेस करके जो दुख सुख है उसको प्रसाद मान करके हिम्मत करके भोगना चाहिए। ऐसी बात के बारे में नहीं विचारना चाहिए। फिर एक ने ये सवाल किया है कि अगर कोई सत्संगी ये कर देता है तो सत्संगी भी बहुत बड़ा पाप करता है। सवाल ये रहा कि सत्संगी की संभाल होगी या नहीं, ये भी इनके अंदर सवाल है। सत्संगी की संभाल होगी, कैसी होगी, किस तरीके से होगी? संभाल के अनेक तरीके होते हैं। उसको काल भी नहीं संभालता है, उसको गुरु भी नहीं कुछ अरसे के लिए संभाले, भटके बाद में संभाले। कभी पिता नाराज होकर के 1 साल के लिए बेटे को घर से निकाल देता है, उसको सबक सिखाने के लिए। उसका प्यार है और वो उनको सुधारना चाहता है, वापस घर में ले लेता है। इसलिए सत्संगी हो बेसत्संगी हो, सपने के अंदर इस बात को सोचना नहीं है। एक सत्संगी लिखता है कि मैं भजन बैठता हूँ, आधे घंटे के बाद मेरे को टांगों में इतना दर्द होता है कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इसके कुछ उपाय हैं। इस प्रेमी को ये करना चाहिए कि जब वो आसन छोड़ देता है तो उसको 2 मिनट रोज बढ़ाने की कोशिश करे। उस दर्द को जितना आज सहता है, कल उसको 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा सह लेवे। सहता सहता वो देखेगा कि उसको दर्द तंग नहीं करेगा और इससे वो पार हो जाएगा। बाकी बचने का कोई उपाय नहीं है। इस अवस्था से निकलना पड़ता है और जब निकलना ही है तो हिम्मत से निकलना चाहिए। चारपाई पर बैठ करके सिमरन भजन करना चाहिए। अब कोई आदमी बीमार है, मजबूर है तो उसकी दूसरी बात है, बाकी चारपाई पर बैठ करके भजन करना नींद को दावत देना है। अगर सत्संगी भजन को पूरा वक्त नहीं देता है तो अंत समय गुरु लेने आएगा। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संत मत प्रेम का मार्ग है। सत्संगी के अंदर सोचने के अंदर एक नुक्स है। वो कहता है कि मैं 1 घंटा जो बैठा हूं, मेरे को क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितने मेरे कर्म कटे। मैं जो डेरे किया, मैंने जो दर्शन किया, सत्संग किया, मेरे कितने कर्म कटे। मैंने जो ये मिट्टी की सेवा 1-2 घंटा की, मेरे को कितना लाभ पहुंचा।
याद रखो, प्रेम में ऐसा कोई विचार नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई लेन देन नहीं, मैंने क्या किया क्या मिलेगा, ये प्रेम है ही नहीं। ये सौदागरी है, दुकानदारी है, दुनियादारी है। इसमें तो सब कुछ देना है, क्या मिलेगा इसको सोचना ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि मैं टाइम नहीं देता हूं, गुरु आएगा या नहीं आएगा, हमारा ये फर्ज है। गुरु अपने सारे जिम्मेवारियों को कर रहा है और अपने जिम्मेवारियों को बखूबी जानता है। सेवक का ये फर्ज है कि यथाशक्ति पूरा जोर लगा करके परमार्थ की कमाई करे। ऐसा सत्संगी कभी भटकने वाला नहीं, जितनी उसको आशा है उससे ज्यादा उसकी संभाल होगी। एक भाई साहब लिखते हैं कि मैं बुजुर्ग हूं, मेरा बेटा शराबी है, वो मेरे को भजन में नहीं बैठने देता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। जो शराब पीता है वो घर में आकर के खूब सो जाता है और उसको 8-9 बजे से पहले नींद ही उसकी नहीं खुलती है। हमको भजन रात को 3-4 बजे करना है, वो कैसे उसको भजन से उठाता है, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमको जो कुछ करना है प्रेम प्यार से करेंगे और भजन सिमरन का असर घर के आदमियों पर भी होता है। इसलिए जितना हो सके भजन करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे को ऐसे कई केसेस मालूम है कि जब गुरु का प्यारा नेमी अभ्यासी सत्संगी किसी के यहाँ मेहमान होकर के जाता है और देखता है कि मेहमान बहुत हैं, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो वो पहले ही अपना कोना पकड़ता है, छत को देख के आता है। और मैं एक अभ्यासी को जानता हूँ जिसका दोस्त 6 मील के दूरी पर रहता था। शाम को बस में बैठ करके उस सत्संगी दोस्त के घर जाकर के रात को रहता था। दोनों मिलकर के भजन करते थे। प्रेम बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। शौक होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक बहन लिखती है कि मैं 2 घंटे बैठती हूँ लेकिन मेरा शरीर बहुत हिलता है। ये शिकायत कुछ सत्संगियों को होती है, विशेषकर बहनों को होती है। और सिमरन जैसे जैसे पक्का होगा ऐसे ऐसे शरीर का हिलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस अवस्था के अंदर दीवार के साथ बैठना चाहिए, पीछे कोई गद्दी रखनी चाहिए, जरूरत हो तो दोनों तरफों भी छोटी मोटी गद्दी रखनी चाहिए। बाकी इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। एक बहन लिखती है कि जिस वक्त मैं सोती हूँ मैं तकिए पर अपना दाहिना कान रखती हूँ और मेरे को शब्द सुनाई देता है। इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी नाम की कमाई की जाए, ख्याल नाम की तरफ रखा जाए, बहुत ही अच्छा है। उसको सुनते सुनते ही आदमी आराम करे तो इससे और बढ़कर के क्या हो सकता है। संतों को इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ी और संतों को अपने कर्म होते हैं क्या? संतों को अपने कर्म न के बराबर होते हैं। कृपा करके ध्यान से सुने। संत देह धार करके जीवों के लिए आते हैं, इसलिए उनको कोई ऐसे खास कर्म नहीं होते हैं। लेकिन जब वो देह के अंदर आते हैं तो देह के धारण करने का मतलब है कुछ मामूली कर्म होते हैं। लेकिन वो ऐसे मामूली कर्म होते हैं कि चाहे तो 1 सेकंड के अंदर अदा कर दे, लेकिन जब तक वो देह में रहते हैं तो वो छोटे मोटे मामूली कर्म उनके साथ होते हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल ऊपर और न्यारे होते हैं। आम तौर पे जो संत महात्मा शरीर के ऊपर तकलीफें देखते हैं वे सब उनकी संगत के कर्म होते हैं
जिनके अंदर वो खुशी खुशी से साझीदार होते हैं और सिर पर उठाते हैं। फिर किसी ने लिखा है कि क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर के शरीर को काटा गया, तो इतने वो समर्थ थे, उसको रोक नहीं सकते थे। किस चीज को रोके? हमारी आंखें देख रही थी कि मंसूर के अंगों को काटा जा रहा है, मंसूर को तो कुछ नहीं हो रहा था। हमारी आंखें देख रही थी कि क्राइस्ट को बड़ी बेरहमी से सलीब के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हो रहा था। आप खुद विचारो कि जो संत शरीर को एक सेकंड के अंदर छोड़ करके ऊपर के देशों में चला जाता है, उसके शरीर को क्या हो रहा है, उसको क्या तकलीफ है। फिर उन्होंने मिसालें कायम करना चाहिए कि अगर तकलीफ आवे तो भाड़ा समझ करके, मालिक की मौज समझ करके, जो उनकी संगत थी उनके लिए उन्होंने मिसालें पेश की। जो आने वाले अभ्यासी और परमार्थी जन थे उनके लिए मिसालें पेश की। बाकी संतों के कोई कर्म नहीं होते। अब कुछ लड़कियां हैं जो सत्संग में आती हैं, वो कहती है हमारे नाम दान कब मिलेगा। हम देखते हैं कि लोग नाम दान लेकर के भी कौन सी नाम की कमाई करते हैं। ये मार्ग प्रेम का है। और कई बार ये जो शंका है उसका समाधान बताया गया है कि उस दरबार के अंदर, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आप अपने मन में भक्ति रखो, आप अपने मन में प्यार रखो, आप ऐसे ही सुरक्षित हैं जैसे एक सत्संगी है। आपका कोई बाल बांका होने वाला नहीं। और रही नाम देने वाले की मौज, जब मुनासिब समझेगा तब देगा। आप तो मन से उनको गुरु मान ले, आप मन से उनको सब कुछ मान ले, और जैसे एक सत्संगी काम करता है, सेवा करता है, सत्संग करता है, ऐसे करे। बाकी ये लड़के लड़कियां पूछती हैं कि हम कौन सा नाम सिमरें। उनको नाम सिमरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर एकांत में कभी बैठे तो आंख बंद करके जो नाम उनको प्यारा लगता है उनका सिमरन कर सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए जब तक उनको नामदान नहीं मिले।